मैं बताता हूँ मेडिकल कॉलेज बुरला। तो मैं बहुत सारे आगे स्कूल कॉलेजेस में बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में जाता था क्लास लेने के लिए। तो मेडिकल कॉलेज में जो डॉक्टर लोग होते हैं वो खटिया में सोया रहता है। तो इधर गले में एक ठो इतना बड़ा मुंड रहेगा, खोपड़ा, इधर दाएं तरफ इतना सारा हाथ का हड्डी, पैर का हड्डी, सर का खोपड़ा, टांगड़ी, नाखून, अच्छा, और किसी किसी का साइड में किडनी उडनी को प्लास्टिक में भर के 2-3 किडनी ठीक है, हैं डेड बॉडी का सारा पार्ट लेके ये लोग, हाँ, वो उनका वो मेन चीज़ है। वो टेबल में इधर किडनी, उधर एक वो किडनी उधर है ला, अरे वो खोपड़ा ये बहुत होशियार है, मतलब पढ़ाई में बहुत ठीक है। ये क्या है, खोपड़ा सब है क्या? लीवर है, हाँ लीवर है, ये काला काला लंग लंग्स है, हाँ। तो ये सबको सब वो बना के उधर, वो एक मेरे को एक लॉन्स देना, अरे वो किडनी उधर है लेके आ, भेजा है मैं तो दिखा, मैं तो देख ही नहीं आप देख नहीं सकते। ये क्या चीज़ है? मृत शरीर है उसका। अच्छा, पूरा डेड बॉडी को काट के निकाल दिया भेजा और उसका खोपड़ी फाड़ के, हाँ। तो क्या होता है मैं बताता हूँ, यू मस्ट, जो डॉक्टर्स पर्टिकुलरली बताता हूँ, इनको बहुत अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि किसी भी डेड बॉडी के साथ जब आप खेलते हो या किसी के इस प्रकार का ऑर्गन्स के साथ खेलते हो, हाँ वो खोपड़ा लाओ इस पे लिखते हैं गुरुजी, तो ये रिस्की है ना। अच्छा, हड्डी का नाम है, कहाँ पे कौन सा नर्व आता है, बस याद करना पड़ता है। तो ये सब मरते हैं, कैसे कैसे मरते, तो ये जो कैसे कैसे करते हैं, हाँ। अब देखो इधर, अब छोड़ दो उसको, उसको सबसे पहला नहीं हो, देख ही नहीं सकते। मैं बता रहा हूँ, आप डॉक्टर हो ठीक है, आप स्टूडेंट हो, डॉक्टर हो ठीक है, लेकिन ये सब फैक्टर के ऊपर बहुत सावधान होना चाहिए, ठीक है। जितने सारे डॉक्टर्स, उनका लास्ट लाइफ एक बार स्टडी करो क्या होता है, ठीक है। डॉक्टरी विद्या और पर्टिकुलरली एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद वो थोड़ा छोड़ दो, लेकिन एलोपैथी का डॉक्टर्स, यू प्ले विद द अदर्स बॉडी एंड स्केलेटन्स एंड ऑल, ओके, डेड बॉडीज एंड ऑल। तुम्हें नहीं पता कि इनके अंदर उनका सबसे बड़ा डेंजर पार्ट क्या है फॉर मेडिकल स्टूडेंट। जो डेड बॉडी लाते हैं आपको देते, उनका तो 10वीं नहीं है, उनका तो क्रियाक्रम नहीं हुआ है, उसका तो चेतना है, आत्मा है, पंचभूत में लीन तो नहीं हुआ है। किसी किसी मेडिकल कॉलेज में 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल से वो पड़ा हुआ है। तो आप एज पर मेडिकल आप क्या बोलोगे, वो बॉडी है, मेरे लिए मिट्टी पानी धूप हवा एक औजार है, मैं इसको काटा फोटा, ऑपरेशन किया और ऐसा ऐसा कर दिया। बट यू प्ले विथ ए नेगेटिव एनर्जी, वो उनमें से भूत प्रेत पिशाच डायन चिरगुन, जो भी आप मानो मत मानो, आप बोलोगे हम साइंस वाले ये सब नहीं मानते, है ना, लेकिन मानो या मत मानो, ये तो है। तंत्र में भी जब भी कोई किसी का हड्डी का यूटिलाइज करते हैं ना, इवन इफ जो कंवरी तंत्र है, जो लड़की बिना शादी का मर गई है और उसका हड्डी को लेके काम करते हैं, उसमें भी उसका आत्मा का शांतिकरण और 10वीं क्रिया से लेके 13वीं तक कराया जाता है, तभी जाके उस हड्डी को ये सिद्ध करेगा, उसका होना चाहिए, ठीक है। इवन अस्थिमाला जो हम लोग तंत्र विज्ञान में पहनाते हैं, वो उसी आदमी का हड्डी लाते हैं जिसका सही से उसका 10 क्रिया हुआ नहीं है, और आप उसके ऊपर काम कर रहे हो, तो वो तो नहीं छोड़ेगा, किसी भी कंडीशन पे तो नहीं छोड़ेगा। तो वो कहाँ हावी होगा? तुम्हारे जो ऑरा मंडल है, जो आभा मंडल है, या तुम्हारा जो एनर्जी हाउस है, वो वहाँ कवर अप करेगा। जैसे अभी मेरे को एकदम फटा हुआ एक तो डेड बॉडी दिखा रहे हो, हड्डी कॉलम, ये कलेजा, लॉन्स, ये सब दिखा रहे हो, किसी ना किसी का तो है ना। और भारतीय सांस्कृतिक हमारे जो विद्या बोलता है कि जब तक वो शरीर कंप्लीट डिस्ट्रॉय नहीं होता है, उसका चेतना स्वरूप वहाँ लगा रहता है। उसको वैज्ञानिक लोग भी प्रमाण किया है, और तुम भी प्रमाण कर सकते हो। डाउजिंग स्टिक ले आना एंड यू आस्क दैट डाउजिंग, अगर तुम्हारा डाउजिंग सिद्धि है, या फिर तुम्हारा जो डाउजिंग पेंडुलम है उधर चला के देखो, वो उत्तर दे देगा।
या जो हड्डी है सबको लाओ और रात को एक दिया जलाओ आटे के ऊपर, यू आस्क समथिंग, वो बता देंगे। मेडिकल कॉलेज इज सो डेंजरियस इन दिस फैक्टर। अच्छा अभी आपका कुछ नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है, लेकिन उन्हीं का एनर्जी धीरे धीरे क्या होगा, आपका बॉडी सिस्टम एब्जॉर्ब करने लग जाएगा। देखो कोई मर गया आदमी, हम बोलते हैं कि उसका फोटो घर में नहीं रखना। क्यों बोलते हैं नहीं रखना? कोई भी चीज़ उसका नहीं रखना, नो सिंगल, बोले नहीं मेमोरी, नो मेमोरी। क्योंकि वो जो प्रेत है ना, उस फोटो के माध्यम से तुम्हारा बॉडी का एनर्जी को खाता है। ठीक है, इसलिए हम लोग, कोई आदमी मर जाता है तो आते तो स्नान करते, कपड़ा फेंक देते, जनेऊ को चेंज करते, फिर गंगा जल लेते, शुद्धिकरण करते, फिर दस स्नान करते हैं, फिर उसका पिंड स्नान क्यों करते हैं? सब इसलिए करते हैं कि हमारे बॉडी में उसका एनर्जी स्टॉक नहीं रहे। तुम जनेऊ पहनता है? नहीं पहनता। जनेऊ नहीं पहनता है तो नहीं जानेगा। कभी भी कोई आदमी मर गया, उसका क्रिया में तुम जाओ और तुम आ जाओ बिना नहाए धोए, बिना कपड़ा चेंज किए, तुमको बड़ा भारी लगेगा। और जहाँ तुम जनेऊ चेंज कर दिया, दस स्नान कर दिया, एकादश स्नान कर दिया, यू फील ए लाइटनेस। और तुम्हारे कुंडली में अगर शनि राहु बैठा है एक घर में, तो भगवान बचाए, वो तो ज़्यादा एग्जर्व कर लेते हैं ऐसे एनर्जी को। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, मेडिकल छोड़ दोगे? नहीं, इसका मतलब ये है कि यू मस्ट लर्न द व्हाट इज़ द राइट वे ऑफ स्पिरिचुअल हीलिंग ऑफ योर बॉडी या एंड प्रोटेक्शन। अब सोचो, तुम डेड बॉडी आके, हम लोग जब डेड बॉडी छूते हैं या कोई हड्डी भी छू लेते हैं ना बाय मिस्टेक, तो हम लोग पहला दिन का स्नान करते हैं। और हम पंडित लोगों का बहुत ज़्यादा नियम है, क्योंकि जनेऊ है, जनेऊ चेंज करना होता है। 10 दिन के बाद फिर एक स्नान करते हैं, घर में स्नान नहीं, केवल हड्डी छूने से, और तुम उसके साथ खेल रहे हो। ठीक है, तो अब ये तुम्हारे ऊपर निर्भर है। तो वो एनर्जी, तो वो जो जिस बॉडी के साथ खेल रहे हो, मरा हुआ बॉडी, हड्डी उड्डी जो भी कलेजा वलेजा, वो ज्ञात हो अज्ञात हो, अगर ये फोटो आदमी का प्रेत बन के शरीर का ऊर्जा खाता है, तो एक डेड बॉडी का पार्ट कैसे नहीं खाएगा? तो इसका मतलब आप ये सब जब हैंडल कर रहे हो तो माता रानी का कवच पाठ करके जाओ। ये जो तुम बोल रहे हो ना कि मेरे को बुला रहे काल भैरव, वही काल भैरव, तुम ऐसे एनर्जी के पास क्यों जाओ? उग्र एनर्जी के साथ क्यों जाओ? आप अगर काल भैरव का पूजा करने लग जाओगे, उसका टाइम नहीं आया है, तुम्हारे पास कवच नहीं है, बंधन नहीं है, प्रोटेक्शन नहीं है, गुरु नहीं है, और काल भैरव जैसे सीवियर उग्र एनर्जी है, और फिर तुम्हारे अंदर भैरव आने लग जाएगा, फिर क्या करोगे? ठीक है, वो तो आएगा, वो ये सब एनर्जी आ जाते हैं। ठीक है, ठीक है, काल भैरव का एनर्जी इज़ गुड, लेकिन काल भैरव तो कई प्रकार के भैरव हैं, बटुक भैरव से लेके, काल भैरव से लेके हाँ, तो तुम तो सोचता, मैक्सिमम 99.95% साधक, ये लोग जो बोलते हैं कि हम एक पॉजिटिव पर्टिकुलर जिसका नाम ले रहे हैं उसे पूजा कर रहे हैं, वो वहाँ नहीं होता, नहीं होती है। तुम सोचो कि मैं काली का पूजा कर रहा हूँ, लेकिन वहाँ वो काली नहीं है तुम जिसको पूजा कर रहे हो, उसके जगह में और कोई आके है। तो क्यों नहीं? क्योंकि यू हैव नो गुरु, यू डोंट नो हाउ टू डिफाइन दैट वेदर दिस एनर्जी इज ट्रू और नॉट। और वो एनर्जी तुम्हें डाइवर्ट करता है। क्यों? जैसे ही तुम देखना, सबसे ज़्यादा पूजा पाठ कौन करता है? जिनको भूत पकड़ा रहता है। जो लोग भूत आवेश वाला देखना सबसे ज़्यादा पूजा करते रहते हैं। क्यों? दे डोंट नो। तुम काली में घुसोगे, दुर्गा में घुसोगे, तुम्हारे पास गणेश सिद्धि नहीं है, विघ्न विनाशक सिद्धि नहीं है। बिना गणपति में तुम बोलोगे हम घुस जाएंगे अंदर, कौन बचाएगा तुमको? तो ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ। हालांकि द टेक्निकल थिंग्स आर देयर कि आप जब ऐसे डेड बॉडी के साथ काम कर रहे हो, शुद्धिकरण का ध्यान देना, गंगा जल को साथ रखना, गोबर को साथ रखना, ठीक है, गोमूत्र को साथ रखना। यहाँ पर था, कहाँ गया गोमूत्र? वो तो सब फेंक दिया क्या? सब हुआ? गोमूत्र और बटी है कुछ, लेके आओ और डब्बा में रखोगे, कौन देखेगा तेरा? तो वो साथ रखना है। यहाँ पर गोबर का तिलक करना चाहिए। जाने से पहले भस्म लेके जाना, अच्छा से भस्म का इज्जत करना, ठीक है। तो उधर इधर लगाना है। जो पानी दिया हूँ, जो तुम्हारा पूजा का, वो पानी थोड़ा सा आचमन लेना है, थोड़ा सा इधर लगाना है, ठीक है। ये सारा प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है, ताकि तुम्हारा फ्यूचर में, देखो अभी बोलेंगे कि क्या होगा, अभी कुछ नहीं होगा। व्हेन द एनर्जी ऑब्जर्व इनसाइड योर सिस्टम, उस समय तुम उनके साथ जीने का तो आदत हो चुका है।
जब वो कल आज ठीक है, कल तुमको बाय मिस्टेक जब एक्सेसिव एनर्जी होगा नेगेटिव ड्राइव दे देगा, ठीक है ना। डॉक्टर्स सबसे ज़्यादा बिगड़ा हुआ रहते हैं ऐसे जगह में। यहाँ कितने डॉक्टर्स आके रोए हैं मेरे पास गलत करके, बहुत। वो सब तुम्हारा माँ के सामने बोलना नहीं है, बट यू अंडर, वो आगे आगे तुमको एक्सपीरियंस हो जाएगा। नहीं, इसके यहाँ पे भी बहुत दारू पीना, सब लड़कियाँ, वो बहुत खराब माहौल है। हाँ। एक लड़के ने फांसी भी लगा ली हाँ। और सब बहुत गंदा है। तो मैं इसको बोली थी तू दुर्गा कवच जो है ना अपना, हाँ। वो डेली पढ़ने तो सुन। ये तो मैंने उसको 2 साल पहले बोला था, क्योंकि बस ना सुनना नहीं है, पाठ हॉस्पिटल में करना। ना, ये जहाँ पे पढ़ते वहाँ पे एक रूम में आवाज भी आते हैं। हाँ छोटे बच्चों को हाँ रात को। हाँ। और पूर्णिमा के दिन 5 बच्चे मरते आज भी सिटी में। पूर्णिमा रहेंगे ना तो बोलते 4-5 बच्चे मरते हैं। हाँ, और कंपल्सरी। भी ज्यादा होते हैं। हाँ? पूर्णिमा के टाइम पे बच्चे। हाँ, तो ये सब वहाँ पता था तुम्हें? मैं गवर्नमेंट वाला है ना, कवच पढ़। तो कुछ नहीं कर सकते, प्राइवेट होने से कुछ कर सकते, गवर्नमेंट गवर्नमेंट में में तो बहुत कोई सुनने वाला नहीं। अगला बार जब आओगे तो भोलेनाथ का एक ठो भूतनाशन मंत्र है, ठीक है, अघोरी मंत्र है, वो उसका हवन आप करवा इसको दें। कुछ दे दो रोज के, इसमें इतना ही करो। नहीं, ज़्यादा अभी नहीं करो दे मत। सकते, मतलब अभी नहीं, अभी तो जैसे अभी ये हुआ है। हाँ। अभी जो है हर एक चीज़ को एक स्टेप वाइज करना है। हाँ। कोई भी आए तो उसको नाक में पाइप दे दो, इंजेक्शन भी दे दो, टैबलेट भी दे दो, सब एक साथ दोगे तो पेशेंट सर्वाइव नहीं करेगा। तो एक एक स्टेप अभी ये जो दिया, यू प्रैक्टिस दिस योग निद्रा एंड यू प्रैक्टिस दिस अभिषेकम जो सिखाया उसको और थोड़ा मास्टरी कर लो, ठीक है। और आपको तो करना ही है मास्टरी। फिर इधर आओगे, अगला मैं फिर जैसे इस गधा को सिखा रहा था ऐसे तुम्हें सिखाऊंगा कितना किया बोल के। उसके बाद क्योंकि ये जो बड़े सारे ऐसे ऐसे मंत्र है ना, जैसे भूत विनाशन मंत्र, वो सिद्ध मंत्र है, एक बार मारा और काम हुआ, ठीक है। तो वो सब डेंजर चीज़ है, हल्का आदमी का नहीं है। तो ये जो मेरा टोटल आपको समझाया उसमें इतना ही है कि सेव योर सेल्फ फ्रॉम सच काइंड ऑफ नेगेटिव एनर्जी। और ये गोमूत्र अर्क है क्या? है? तुलसी वाला तुलसी भी है, हाँ। तो ये जो गोमूत्र अर्क है और तुलसी अर्क है, ये काया शुद्धि के लिए चाहिए। इसका उसको डेमोस्ट्रेशन भी दिखा देगा कैसे बॉडी शुद्धि होता है। और जो सबसे बड़ा जो केमिकल होता है ना, काला वाला, क्या बोलते हैं उसको, जो टिंचर आयोडीन ना, वो, हाँ, वो जो काला रहता है ना, उसमें पानी डालोगे तो काला हो जाता है। वो क्यों काला होता है? उसके अंदर जो केमिकल्स है वो सिस्टम का कलर चेंज करता है। ये गोमूत्र अर्क में वो दम है कि उसमें डाल दो 2-3 ड्रॉप, उसको क्लीन कर दें। गोमूत्र अर्क में और तुलसी अर्क में वो ताकत है कि पूरे बॉडी सिस्टम को क्लीन कर दें। वो जितने सारे मॉर्मेंट मैटर्स हैं या जो भी एनर्जी है उसको साफ कर दें। तो इसलिए आपको रेगुलर देसी गाय का गोबर, कंडा, आप जिस रूम में रहते हो, गोबर पिरामिड, जय खुश रहो, कल्याण, और तुलसी का पत्ता, तुलसी का मिट्टी, बरगद का मिट्टी, ये सब रखना है जी। हर चीज़ जैसे नेगेटिव, ये सब क्या है, नेगेटिव एलिमेंट है, वहाँ से क्या है एक्सट्रैक्ट होता है, नेगेटिव एलिमेंट। तो आपको उस नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ कैसे करोगे? इसका नेगेटिव जा रहा है और तुमको कुछ पॉजिटिव एलिमेंट रखना है जो उसको ऑब्जर्व करना है, ठीक है। जैसे वो कवच पहनाया, क्यों पहनाया, भले ये उसको काउंटर करेगा। कवच है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, तो उसको काउंटर करेगा। लेकिन यही तो प्रॉब्लम ना, तुम जो बगलामुखी को पकड़े और उसमें तुम डेड बॉडी पकड़ोगे। बगलामुखी इज नॉट वामपंथी यंत्र। वाम यंत्र अलग है, दक्षिण यंत्र अलग है, वाम पूजा अलग है। अभी जैसे हम लोग शिव पूजा कर रहे हैं, दक्षिण में कर रहे हैं, वाम में जाओगे तो 2 बोतल दारू लेके आएगा ठीक है। काली का वाम पूजा में जाओगे तो इतना मांस लाएगा, दारू लाएगा। पंचमकार का पूजा होता है, वो अलग पूजा होता है। ये दक्षिण है, हम लोग का सौम्य शांत में था, ठीक है। हाँ केउंझर वैद्य मेला आज स्टार्ट हो। हाँ, तो अभी निकल रहे हो। अभी कौन सा गाड़ी है तुम्हारा? मैं